भाई इतनी महंगाई का जमाना है, दौर है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में 3 चीजें सस्ती है। 3 चीजें। पहली चीज मस्जिद का इमाम, ये बहुत सस्ता है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। मस्जिद का इमाम बहुत सस्ता। और कितनी तनख्वाह? 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, ज्यादा 10,000। ये तो बहुत हो गया। क्या मुफ्ती मुश्ताक साहब, 6,000, 7,000 मुसलमानों ओ कुर्बान जाओ। एक इमाम साहब ने कहा सदर साहब को, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये हम तनख्वाह बढ़ा था, छोटो छोटो बच्चा है, 7 बच्चा है। इमाम सेक्रेटरी साहब कल की कन इतना बच्चा पैदा करे हमें कल होता, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, वही 6,000 मिलेगा। रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। हम ढेर इमाम मिली बेचारे, अब सोचे कहाँ जाए, रह गए। और कुर्बान जाओ। और सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं लग रही है, तो सेक्रेटरी साहब इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब ये देखिए जुमा के नमाज में ना, जुमा की नमाज के बाद में दुआ कर दीजिएगा, मेरा बेटा बहुत पढ़कर आया है, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, इस दुआ कर दीजिएगा। तो बोले हजरत एकदम दुआ कर देंगे। सेक्रेटरी साहब बोले दुआ ना हो, सदर साहब बोले दुआ ना हो, खजांची साहब बोले दुआ ना हो, ऐसा हो सकता है? इमाम साहब सलाम फेरे और सारे लोगों से कहा भाई दुआ मांग रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। इमाम साहब ने दुआ किया, या अल्लाह हमारा सेक्रेटरी साहब का बेटा बाहर से पढ़ कर आया है, या अल्लाह नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी मिले। सेक्रेटरी साहब खड़ा हो गया, कौन दुआ कहलाती? हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मस्जिद का इमाम रोएगा, पूरा मोहल्ला रोएगा। लिख लीजिए, मस्जिद का इमाम की बीवी है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बीवी है कि नहीं है? मस्जिद का इमाम की बीवी नहीं है, इसका बच्चा नहीं है। मेरी बीवी दिल्ली घूमे, अब मस्जिद का इमाम का बीवी अररिया भी ना घूमे, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का मस्जिद का बच्चा पापड़ भी नहीं खाए। आप क्या समझते हो? ये 6,000, 7,000, 10,000 रुपए देकर आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, जिसके पीछे जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अल्लाह के अज़ाब से डरो। इमाम को, मस्जिद के इमाम को खुश रखो, मस्जिद के इमाम का दिल खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम कौन है? सरदार है, ये पूरे मोहल्ले का सरदार है, जिसके पीछे आप सिर्फ जाकर नीयत बांध लेते हैं बस। इमाम साहब अल्लाह बस दिखा, खामोश, आप खामोश हैं, सना पढ़कर खामोश हैं। सूरह फातिहा इमाम पढ़े, सूरह इमाम साहब पढ़े, और कुर्बान जाओ सारे नमाजों की जिम्मेदारी इमाम ले। है तनख्वाह कुछ नहीं। अभी इस महंगाई के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपए होना चाहिए। 20 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। हम लोग क्या देते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। खासकर जो सेक्रेटरी, मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, खजांची हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदारा इस पर गौर कीजिएगा।
इमाम के दिलों के अंदर भी ख्वाहिश है, ये भी तो एक इंसान है, फरिश्ता नहीं ना भाई। भाई इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, इनके भी ज़रूरियात हैं, इनके घर में भी बीमारी आती है, बहुत सारी बातें हैं। तो इमाम मस्जिद का इमाम रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तो मेरा कहना ये था कि जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह पाँचों वक्त की नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरा सारा बच्चा, या अल्लाह ये नया साल का पहला दिन है, या अल्लाह पहली तारीख है, या अल्लाह हमारा ये बच्चा नौजवान या अल्लाह यहाँ पर हाजिर हुआ है इस नियत से कि यहाँ पर दीन की बात सुनेंगे। या अल्लाह नमाजों के लिए मैंने इनके हाथों को उठाया है, या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले। बच्चे का जज्बा देखिए, गले का चैन खोलकर मेरे हाथों में दे दिया। अभी तो चंदा हमने शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह बेटा तुमने चांदी का चैन दिया है अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह तुम्हें सोने का कंगन पहनाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले, माशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है, हर जन्नती को अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा। अब वो कंगन कैसा होगा, कहाँ तक होगा, कितना होगा, मोटा मोटा कंगन होगा, हर जन्नती को अल्लाह पहनाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्लाह सोने का बड़ा बड़ा मटका कंगन पहनाएगा, हर जन्नती को पहनाएगा, हर जन्नती को पहनाएगा, हर जवान को पहनाएगा। बूढ़े लोगों को नहीं पहनाएगा, बूढ़े लोगों को चचा चचा देख रहे हैं कि बाप हम आदमी कहाँ जो। हाँ तो नहीं, ये बूढ़े नहीं रहेंगे, बूढ़े नहीं रहे, ये भी जवान बन जाएंगे। है जन्नत में सब जवान रहेगा, सब जवान रहेगा, सब जवान रहेगा। सबकी उम्र 33 साल, और कुर्बान जाओ, सबकी उम्र 33 साल, 33 साल, 33 ईयर्स, 33 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान होगा। और कुर्बान जाओ, लंबा कितना होगा, 60 हाथ। बोले वाह, कितना होगा, 60 हाथ लंबा होगा, 60 हाथ। अब बीवी रहती छोटो, मर्द रहती 60 हाथ, तो मोगी कहाँ थी। तो बात ये भी है ना, मान के हम 60 हाथ का हो गए तो मेरी बीवी तो वो ठुकने तक रहेगी। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी वो कद अता फरमाएगा, उसे भी वो कद अता करेगा अल्लाह, वो भी 60 हाथ की होगी। कुर्बान जाओ। अच्छा, बहुत सारे नौजवान वो सोच रहे होंगे कि जन्नत में तो हम जबे करेंगे, खाली मोगी नहीं जाए, बीवी जन्नत में ना जाए, लेकिन ये तुम्हारी सोच है, इसको निकाल दो।